मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, just doubt clearing was there. हाँ, तो feel free to reach out to me over WhatsApp for any sort of question. 90150 56210. 90150 and whenever I will get time, I will revert back. Yeah, I will give you a hint for that question, or I will be calling you and explaining how to solve this question. If आपको कॉल करना है तो preferred time will be after 9 because 9 के पहले मेरी क्लास एक्टिविटीज है, कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो preferred time will be after 9. But अगर आप मुझे WhatsApp पे भी ड्रॉप कर दोगे तो you guys will receive a revert back from my side whenever I will be free. Okay, so moving ahead with mensuration. तो देखो mensuration में दो टाइप के क्वेश्चंस बहुत कॉमन है और एक थर्ड टाइप है जो स्पेशल टाइप है. तो स्पेशल टाइप नहीं डिस्कस करके दो टाइप के क्वेश्चंस जो बहुत कॉमन है वो क्या है. जैसे इफ यू हैव अ पर्टिकुलर थिंग एंड मुझे बोला कि लेट्स से इफ यू हैव अ कोन, ठीक है, और कोन में देयर वाज फिल्ड, द कोन वाज हाफ फिल्ड या 3/4 फिल्ड, ऐसा कुछ मेंशन्ड है विथ अ पर्टिकुलर फ्लूइड, लेट्स से वाटर, and this was transferred to a cylinder to determine the height of cylinder if the cylinder was completely filled. राइट, इस टाइप का क्वेश्चन अगर रेडियस मेंशन्ड है तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस. तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें किस चीज से डील करना पड़ता है. अगेन आई एम स्पीकिंग सेइंग वॉल्यूम. राइट, वॉल्यूम से डील करना पड़ता है. लेट्स से इफ आई हैव अ कोन एंड कोन इज 3/4 फिल्ड, तो अगर आपको ऐसा मेंशन्ड है, कोन का रेडियस भी गिवन है आपको, एंड आप इसको ट्रांसफर कर रहे हो किसी और वेसल में, द वेसल इज ऑफ सिलिंड्रिकल शेप, and upon transferring it into the vessel is completely filled. Now आपसे पूछेगा कि वेसल का हाइट कितना है, वेसल का रेडियस कितना है, हाइट देकर के या रेडियस देकर के कोई एक पैरामीटर देकर के आपसे पूछेगा. तो here we'll be dealing with, in these type of questions we'll be dealing with जहाँ पे एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफर हो रहा है, तो in these type of questions we'll be dealing with volumes. Second type of question is कि जैसे मान लो I have questions मैं करवाऊंगा अभी. Let's say I have a structure of like a cuboid structure, ठीक है, कुछ एक क्यूबॉइड स्ट्रक्चर था मेरे पास, एंड आई हैव अ हेमिस्फीयर, ठीक है. तो दोनों का सरफेस एरिया इज नोन, एंड मुझसे बोला गया कि एक स्ट्रक्चर ऐसा बना रहे हैं वेयर एन यू विल बी हैविंग द हेमिस्फीयर अबव दिस, तो फाइंड द न्यू सरफेस एरिया. तो इस टाइप के क्वेश्चंस की सरफेस एरिया से टैकल करना है कि एक का सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं, मतलब गिवन नहीं है, ऑब्वियसली यू हैव टू कैलकुलेट इट, यू हैव टू कैलकुलेट द सेकंड सरफेस एरिया एज वेल, एंड फिर फाइनली इस स्ट्रक्चर का सरफेस एरिया निकालना है. तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आल्सो देयर. तो इसके सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे. लेट्स से द सरफेस एरिया फॉर दिस इज, मतलब कुछ है उसका भी सरफेस एरिया कुछ है, तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई द सरफेस एरिया फॉर दिस. एनीवन. बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है. Sir, can you repeat? And let's say I have a cuboid and you have parameters to determine the surface area for this. Also you have a hemisphere. Hemisphere के लिए भी parameters आपके पास है surface area determine करने के लिए, area determine करने के लिए, and then you have to form this type of a structure. So how will you identify the surface area of this? So we can take the total surface area of the cube and also we can take the lateral surface area of the cube and add one face. Then we can take the sixth face minus the pi r square of the hemisphere plus the LSA of the hemisphere. Right, basically इस टाइप के स्ट्रक्चर में आपको ये देखना है कि एक रूफ और इसका जो बेस है, both the surface areas are not being counted in this particular structure. So what you can do is कि आप इसके 6 faces का पूरा surface area निकाल लो, total surface area, identify the total surface area for this as well, दोनों को ऐड करो और दोनों में से एक फेस का एरिया और एक नीचे वाले बेस का एरिया माइनस कर दो. राइट, अल्टीमेटली दिस कैन बी डन विद n नंबर ऑफ स्टेप्स. लाइक जैसे अभी उसने बोला, सॉरी किसने बोला था, आद्विक आपने बोला था, राइट? यस सर. ओके, तो व्हाट आद्विक सेड कि इसका लेटरल सरफेस एरिया निकाल दें प्लस एक सरफेस का एरिया निकाल दें, तो 5 फेसेस के एरिया निकल गए मेरे पास, एंड इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल दें एंड दोनों को ऐड कर दें. तो देयर कैन बी n नंबर ऑफ अप्रोचेस टू दिस प्रॉब्लम, एंड मतलब basically 2 approaches for this particular question, but in actual question you can find many approaches to these type of problems, and the idea is to formulate such a equation which we can easily simplify, or which can be easily simplified with minimal calculations.
So basically these type of questions are being asked. एक थर्ड टाइप का ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे होंगे, राइट? कोई और टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने देखा? एक स्पेशल टाइप का मैं बता रहा हूँ अभी. Majority of the questions are like this, right? Next is एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन होता है कि लेट्स से अ रिवर इज फ्लोइंग, मतलब मुझे कुछ फ्लो दिया रहता है एंड इट इज गेटिंग अक्यूमुलेटेड इन अ पॉन्ड या इन अ टैंक. टैंक का आपको सरफेस एरिया या वॉल्यूम आप निकाल सकते होगे, और कुछ फ्लो स्पीड दी रहती है, कुछ ना कुछ पैरामीटर्स गिवन रहते हैं कि आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर पाइप, एक सर्कुलर हेमिस्फेयर का पाइप है, मतलब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का पाइप है, and a water is flowing and it is falling at a constant speed and it is getting accumulated. तो कुछ टाइम दिया हुआ है कि इतने टाइम में इतना accumulate हो जा रहा है. So find the area of the tank या find the area, find the speed of water या कुछ ना कुछ ऐसा पैरामीटर पूछता है. Have you guys encountered such type of questions? Yes, sir. Yes, sir. तो ये Yes, एक sir. स्पेशल टाइप का क्वेश्चन होता है, ठीक है. एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू सॉल्व. बट इसको समझने से पहले वी नीड टू बी क्लियर कि इन सारे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, एंड सरफेस एरिया वाले क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है. सो आई विल नॉट बी डिस्कसिंग एनी फॉर्मूलाज हियर. फॉर्मूला आई एम एक्सपेक्टिंग कि एवरीवन शुड नो कि सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है. It is expected of you to know all these things before this lecture because ये crash course है. मैं formula नहीं बता सकता, मतलब बता सकता हूँ but it will be a wastage of time. So if you guys know the formula, तो मैं directly proceed करूँ फिर आगे questions Yes, पे? sir. Okay. So moving on to questions. Let's say first question is कि पहले एक basic सा question करते हैं, ठीक है. मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ. A well of 2 meter is dug 14 meter deep. A well of 2 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out of it is spread evenly all around it to form the earth taken out of it is spread evenly out of it. मेरे वर्ड्स पे भी ध्यान देना, नोट करते रहना. out of it is spread evenly all around it to form an embankment. To form an embankment of height 40 centimeter, of height 40 centimeter. Find the width of the embankment. A well of 2 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out from it is spread evenly all around it to form an embankment of height 40 centimeter. Find the width of the embankment. So the radius is 2 meter, right? Given. A well of 2 meter is dug. तो well of 2 meter is dug का मतलब क्या हो गया कि 2 मीटर का well dug है. Okay, sir. समझो, ठीक है. Sir, you have to write the question, no? If you want, you can note down the question, else I'm okay, completely okay with this. If you're not writing, मतलब notes में check नहीं करने वाला. Point is that.
सर हाँ, आंसर आ गया क्या? नहीं, गलत आया है शिवांग। Has any one of you given me a missed call 10 minutes before? कोई नंबर सेव करते वक्त किसी ने गलती से मिस कॉल मार दिया क्या? Anyone? नहीं, ओके। हाँ सर, वो गलती से लग गया था, मैं आपका नंबर सेव कर रहा था तभी। ओके हर्ष, नो प्रॉब्लम। मुझे लगा था कि someone from this batch might have given me a missed call because मेरे पास नंबर सेव नहीं था। Right, Vatsal, correct. राइट हर्ष का सही है। Okay, how many of you do not know how to solve this question? कार्तिकेय सही है। Is there anyone who doesn't know how to solve? Right, Sharadi? मतलब as in don't hesitate to ask. This particular class is for you guys only. तो अगर पूछोगे तो फिर बेटर रहेगा, मैं भी उसी के अकॉर्डिंग समझाऊंगा। तो do not hesitate and please raise your hand if in case you do not know how to solve this question. Okay, so what this question says is answer is 5 meter. Many of you have got it right. What this question is basically saying is कि मेरे पास एक वेल था, मैंने एक वेल डिग किया, वेल डिग करा 2 मीटर का डायमीटर था उसका, एंड द वेल वाज 14 मीटर डीप। ठीक है, तो बेसिकली एक सिलेंडर की तरह एक्ट करेगा ये, विल दिस एक्ट एज अ सिलेंडर? Yes, sir. तो मैं यहाँ का वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेंडर, क्योंकि जो अर्थ यहाँ से निकलेगी, मैंने बोला था ना कि जब भी कोई चीज निकल रही होती है या कोई चीज आप किसी में ऐड कर रहे होते तो यू विल हैव टू टेक वॉल्यूम इनटू कंसिडरेशन। तो वंस यू विल डिग आउट दिस वेल एंड यू विल टेक आउट द अर्थ, तो बेसिकली आपको वॉल्यूम से टैकल करना है। तो द वॉल्यूम विल बी पाई आर स्क्वायर एच। तो यू कैन डिटरमाइन द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम निकालने के बाद आपको क्या करना है? एनीवन? एनीवन? राइट श्रावणी? हाँ पलाश बताओ। So then we have to take a type of cuboid with the dimensions of the cuboid which are given, and then we have to take means the unknown dimension is x, and then we have to substitute the volume, and then we have to find the width. So why do we have to take a cuboid, Palash? Cuboid minus circular. Sorry, a greater circular cylindrical. Right. Cylindrical greater environment. Right. हाँ सर, टू फाइंड मतलब हर्ष एग्जैक्टली क्यूबॉइड नहीं लेना है, द पॉइंट वाज दैट
कि अगर आप यहाँ पे क्या करोगे 40 सेंटीमीटर हाइट का एक एम्बार्कमेंट बना रहे हो, तो हाइट आपको नोन है 0.4 मीटर, तो हाइट इज गिवन एज 0.4 मीटर। आपको बताना है कि इसकी विड्थ कितनी होगी। तो लेट्स से द विड्थ इज x, तो दोनों तरफ अगर आप x ऐड करोगे तो द न्यू रेडियस विल बी 1 plus x, राइट। एंड बेसिकली इस पूरे सिलेंडर का न्यू ये 0.4 मीटर वाले नए सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, विच विल बी पाई टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। तो 1 plus x का होल स्क्वायर 1 plus दिस रेडियस, न्यू रेडियस इज 1 plus x का 1 plus x, तो 1 plus x का होल स्क्वायर माइनस 1। अब ये -1 क्यों कर रहा हूं मैं? Anyone? Why am I subtracting 1 right here? ये क्वेश्चन को इजी करने का वे है, नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से you will have to means do recalculate and substitute some few values। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसका होल स्क्वायर, now this is the new radius, now how can you say that this is the new radius? 1 plus x square minus 1 का होल स्क्वायर multiply by 0.4। Did everyone understand why I'm writing like this? Sir, I didn't understand. You didn't understand, okay। आद्विक, आपको ये समझ में आया था यहाँ तक? Yes, sir. अब दो तरीके हैं इसको करने के। फर्स्ट व्हाट आई कैन डू इज कि पाई 1 plus x का होल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो द न्यू रेडियस विल बी 1 plus x का होल स्क्वायर इनटू हाइट इज 0.4, ये निकालूं एंड माइनस करूं, माइनस किससे करूंगा, पाई इनटू ये वाला बीच वाला जो वेल है उसको माइनस करना पड़ेगा ना, Yes, sir. 1 का square into 40. 1 का स्क्वायर इंटू 0.4। तो अगर यहाँ से पाई और 0.4 कॉमन ले लो तो आपको दिख रहा है क्या मिल रहा है, मतलब सॉर्ट ऑफ ये इक्वेशन मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, बट आपको दिख रहा है कि क्या मिल रहा है आपको। Yes, sir. तो दैट इज व्हाट आई वाज राइटिंग डायरेक्टली, ट्राइंग टू राइट डायरेक्टली, बट ठीक है, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट हियर फ्रॉम हियर तो ऐसा लिख लो। एंड once you subtract this you will get इसको इक्वेट करेंगे हम इस वाले 14 पाई से, विल इक्वेट दिस विद 14 पाई एंड once you simplify it तो आपको मिल जाएगा x is equals to 5। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, तो these type of questions are given in NCERT as well। this point was important कि जो वॉल्यूम हम टेक आउट कर रहे हैं वही एम्बार्कमेंट बनाने के काम में आ रहा है। an embankment will be of cylindrical shape, ठीक है, हॉलो सिलेंडर के शेप का रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a conical flask is full of water। कार्तिक, RD is best, रेफरेंस बुक के लिए RD is best। okay, question is a conical flask is full of water, a conical flask is full of water, next the flask has a base radius r and height h। फ्लास्क का कोनिकल फ्लास्क है तो बेस रेडियस r दिया हुआ है, हाइट h दिया हुआ है। द वाटर इज poured into a cylindrical flask of base radius 1। वाटर को पोर किया एक सिलेंड्रिकल फ्लास्क में ऑफ बेस रेडियस, इसका जो रेडियस है दैट इज इक्वल्स टू 1। फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर इन द सिलेंड्रिकल फ्लास्क। कितने हाइट तक वाटर विल फिल इन द सिलेंड्रिकल फ्लास्क, ये पूछा है, ठीक है। ये कैपिटल एच आपको निकालना है, कैपिटल एच निकालना है। मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूँ वापस से। अ कोनिकल फ्लास्क इज फुल ऑफ वाटर, द फ्लास्क हैज बेस रेडियस r and height h, small h। The water is poured into the cylindrical flask, water is poured into a cylindrical flask of base radius 1, इसका radius 1 है, and find the height of the water in the cylindrical flask।
Sir, the height will be equal to small r square into small h. स्मॉल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच, नहीं बेटा गलत आ रहा है। हर्ष आपका सही आंसर। Sir, could you please repeat? ये इसका स्मॉल आर दिया हुआ है, इसका स्मॉल एच दिया हुआ है। स्मॉल एच हाइट तक वाटर था, आपने इसमें पोर किया है, इसका रेडियस 1 है, तो डिटरमाइन कि कहाँ तक वाटर भरेगा, डिटरमाइन दिस कैपिटल एच। Sir, upon 3 हो जाएगा, small r square into h upon 3. हाँ अपॉन 3 हो जाएगा। ये हर्ष m कहाँ से आया तुम्हारा? व्हाट इज दैट m? ये आएगा ना आंसर? यहाँ का वॉल्यूम कितना हो गया? 1/3 पाई आर Pi- स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू पाई pi इंटू h. एच। तो हाइट विल बी R square आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच अपॉन 3। हाँ राइट, ये आएगा आर स्क्वायर एच अपॉन 3। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन करो। क्वेश्चन इज हाँ the diameter of internal and external surface of a hollow spherical shell, dia of internal and external surface of a hollow shell, hollow spherical shell है basically, are 6 centimeter and 10 centimeter respectively. If it is melted and recasted into a solid cylinder, if it is melted and recasted into a solid cylinder of dia 14 centimeter, of dia 14 centimeter, find the height of cylinder. मेंसुरेशन के क्वेश्चन में मुझे ऐसा लगता है ना कि क्वेश्चन लिखने में ज्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू सॉल्विंग। हाँ सर। बट क्या करें, और आपको आपके पास एक एडवांटेज रहेगा कि डू नॉट हैव टू राइट द क्वेश्चंस। आप सिंपली बस मार्क कर सकते हो, मतलब क्वेश्चन नंबर लिख करके स्टार्ट कर सकते हो पेपर में। Sir, 14 upon 3 centimeter.
14/3. 4.6. एक सेकेंड, एक आंसर बताओ ना. Sir, 14/3. नहीं, 14/3 नहीं है. Sir, is it 8/3? राइट, 8/3 सही है. राइट शिवम. डन सर. 8/3 मैच कर रहे हैं सबका. हाँ 1 मिनट सर. और दे रहा हूँ. Do I have to simplify this one? ये 6 सेंटीमीटर दिया, ये 10 सेंटीमीटर दिया respectively. Anyone, do I have to simplify it? Please don't hesitate in asking. 8/3 is the right answer. If you want, I will be simplifying it. If you want to reattempt, you can reattempt. Sir, our height is given as 14, right? No, dia is given as 14 centimeter. Find the height of cylinder. Okay. Since mensuration is a lengthy topic, so it will not be covered all the questions cannot be, all type of questions cannot be covered in a single lecture. But still, no, so next session maybe I will be continuing with mensuration. उसके बाद फिर आप जो टॉपिक बोलोगे वो स्टार्ट करेंगे, आप लोग जो भी बोलोगे. ओके सर. ये हो गया सबसे ना. मूव करूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हाँ सर. सर आप एक बार सिंप्लीफाई करके बता देंगे सर, बस एंड का पार्ट इक्वेट करके सर, क्योंकि मेरा अभी तक नहीं मैच हो रहा है. कोई बताएगा? So may I? हाँ श्योर शिवांग. Sir, first we will equate as the volume of So first we will calculate. So first we will calculate the volume of a hollow hemisphere with the volume of a solid cylinder, that is 4/3 pi bracket में R2 cube minus R1 cube. So bracket में R2 cube minus R1 cube will be equals to the volume of the cylinder, that is pi R square H. So by here this pi gets cancelled and now we can calculate it. आपको आर यहाँ 7 सब्स्टिट्यूट करना है. 7 × 7 आएगा. यहाँ पे आपको डाया दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक रेडियस विल बी 3 और दूसरा रेडियस विल बी 5. तो 5 का स्क्वायर माइनस 3, 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब विल बी 125 माइनस 27. 98. तो 4/3 into 98 is equals to 49 into h. सर 4/3 क्यों होगा सर? हेमिस्फीयर. स्फेरिकल शेल दिया हुआ है, स्फीयर दिया हुआ है. अच्छा ओके सर. सर ठीक है सर, समझ गई गलती. हाँ, हेमिस्फीयर नहीं था. ओके सर. ठीक है. नेक्स्ट इज कि हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ 1.5 सेंटीमीटर. ये क्वेश्चन किया हुआ है क्या सबने? हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ 1.5 सेंटीमीटर डाया. फिर भी करो, कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी. हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ 1.5 सेंटीमीटर डाया and 2 millimeter thick. So you have written it as 1.75 here. Yeah, 1.75 centimeter. How many coins of 1.75 centimeter diameter and 2 millimeter thick must be melted to form a cuboid of dimension
11 centimeter cross 10 centimeter cross 75 centimeter. How many coins of 1.75 centimeter dia and 2 millimeter thick must be melted to form a cuboid of dimension 11 centimeter cross 10 centimeter cross 75 centimeter? कितने coins को melt करना चाहिए? Sir, could you please show that question? So will the answer be 15,000? नहीं शिवांग गलत आ रहा है. So what will is the answer? सॉल्व करो, अभी गलत है, एक बताता हूँ. लेट एवरीवन सॉल्व फर्स्ट. इट इज नॉट 15,000. काफी डिफरेंस है आंसर में और आपकी वैल्यू में. ये 2 मिलीमीटर है और ये 7.75 सेंटीमीटर है. ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर है. तो श्योर हर्ष आई विल बी सिंप्लीफाइंग इट. एक बार और रीअटेम्प्ट कर लो. किसी का आंसर आया? पलाश आप हो मीटिंग में? पलाश, वत्सल, वेदांत. I'm searching. Okay. Yes, Harsh, you can send me your doubts anytime over WhatsApp. Once I will be free, I will be reverting back. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे क्यूबॉइड तो दिया है, क्यूबॉइड का डायमेंशन भी गिवन है. उसको सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, लीव इट लाइक दैट, क्योंकि कट करने में इजी रहेगा. नाउ व्हाट विल बी द शेप ऑफ अ कॉइन? Cylinder. सिलेंडर होगा. एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दैट. तो अगर डाया 1.75 सेंटीमीटर दिया है तो व्हाट विल बी द रेडियस? 1.75/2.
तो 1.75 को पता नहीं आप लोग कैसे सिंप्लीफाई करते हो, बट व्हाट आई डू इज कि मैं 7/4 लिखता हूँ, ठीक है, इजी कैलकुलेशन के लिए। 1.75 कैन बी रिटन एज 7/4, तो अगर बाई 2 करोगे तो 7/8 लिख रहा हूँ इसका रेडियस, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय इसका थिकनेस, थिकनेस कितना दिया हुआ है, 2 mm दिया हुआ है। तो बेसिकली एक कॉइन है, ठीक है, एंड कॉइन इज इस टाइप का कुछ कॉइन है, तो इसकी ये थिकनेस दी है, तो थिकनेस इज लाइक हाइट हियर। एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड दिस, लाइक थिकनेस इज लाइक हाइट हियर। तो हाइट इसकी कितनी गिवन है, 0.2 centimeter. 0.2 सेंटीमीटर या 1/5, राइट। तो हाइट हो गया, दिस इज द रेडियस, तो रेडियस का स्क्वायर कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय पाई, विच इज इक्वल्स टू 11 इंटू 10 इंटू 75। अब इस तरह के बहुत सारे कॉइन्स होंगे मेरे पास, आई विल हैव n नंबर ऑफ कॉइन्स फॉर दिस, सो लेट्स टेक इट एज n, और यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 लिखता हूँ, ठीक है। तो आई हैव 11 इंटू 10 इंटू 75 इज इक्वल्स टू 7/8 मल्टीप्लाई बाय 7/8 मल्टीप्लाई बाय 1/5 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय n। देखो क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व होगा। 7 से 7 कैंसिल कर दिया, 11 से इसको कैंसिल किया तो 2 आ गया, देन यू विल हैव इसको भी कैंसिल कर देते हैं, तो 8 5 से 40, 40 इंटू 4, 40 इंटू 4 विल बी 160. 160, तो 160 इंटू 10 1600. मल्टीप्लाई बाय 75 इज इक्वल्स टू n। यही आया था क्या आपका शिवांग? तो क्या हुआ? आपका आंसर यही आया था क्या? So my answer was 15,000. हाँ 15,000 था आपका आंसर, राइट। इसको सिंप्लीफाई Yes. करो, देखो कितना आ रहा है। सर 1,20,000 आ रहा है। 1,20,000 आ रहा है, नहीं 11 इंटू 10 इंटू ओके, सही आंसर 1,20,000। 1,20,000 is the right answer. But this part is important कि easier calculation के लिए ना, instead of using 1.75 and dealing with fractions, dealing with decimals, try and deal with fractions. Divide by 7 क्यों मौलिक? Why will I divide it with 7? अच्छा एक 7 यहाँ पे आ रहा है ना, divide by 7 भी करना पड़ेगा। एक्चुअली क्वेश्चन में जो डेटा दिया था वो 75 दिया था, एंड बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे 75 की जगह उन्होंने 7 कर दिया इसको, तो ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो बेसिकली 1600 उन्होंने आंसर लिख दिया है। तो दैट इज द मिस्टेक ऑफ द दैट इज द प्रिंटिंग मिस्टेक ऑफ द बुक फ्रॉम विच आई एम टेकिंग द क्वेश्चंस, दैट इज नॉट माय फॉल्ट, आप लोगों की फॉल्ट भी नहीं है। बेसिकली द क्वेश्चन वाज लाइक कि 7 है यहाँ पे और उन्होंने क्वेश्चन में 75 लिखा हुआ है, बट कैलकुलेशंस के लिए दे हैव यूज्ड 75। तो अगर यहाँ पे 7 होता तो ये 7 और 7 कैंसिल आउट हो जाता एंड 1600 आंसर हो जाता, ठीक है। मौलिक माई व्हाट्सएप नंबर इज 9015056210, 9015056210, ठीक है। तो एवरीवन अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन राइट? द बेसिक स्टेप वाज टू डू दिस पार्ट। ऑल्सो एक और चीज मुझे बतानी थी कि 1.75 को यू कैन राइट इट एज 7/4, ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आई हैव a cylinder नहीं एक a circular tent has a cylindrical shape. A circular tent has a cylindrical shape surmounted by a conical roof
surmounted by a conical roof. The radius of the cylindrical base is 20 meter. Radius of cylindrical base is 20 meter. The height of the cylinder and conical portions are 4.2 meter, 4.2 meter height and 2.1 meter. 4.2 cylindrical portion की height है and 2.1 conical. Find the volume of the tent. Find the volume of tent. क्वेश्चन समझ गया होगा, क्वेश्चन बहुत इजी है. So radius of cone is Radius of cylindrical base is 20 meter. Radius of cone understood होना चाहिए कि बेटा वही होगा ना, okay sir. क्योंकि इसी के ऊपर कौन बनाओगे ना. राइट वत्सल, सही है हर्ष. सारा कैलकुलेशन मिस्टेक है बेटा, चेक करना एक बार. राइट शरादी, राइट सृष्टि. शिवांग एग्जैक्ट आ रहा है. आपने 3.14 ले लिया क्या? Yes sir. एग्जैक्ट आ रहा है 6160. श्रावणी 6160 है बेटा, एक बार चेक करना. So my answer is right wrong. शिवांग, सिंस 2.1 गिवन था तो इट इज एडवाइजेबल ना कि आप 22/7 लो, क्योंकि 7 से कट जाएगा. Yes sir, but I have seen the height of radius of cylinder as 20, so that I thought that 3.1400 will be cancelled at the denominator. नहीं, इस तरह से मतलब ऐसे सोचा करो कि ये देने का मतलब यही है कि 22/7 लेने से ज़्यादा आंसर सही आएगा. इट विल नॉट बी रॉन्ग, इट विल बी इन द अप्रोक्सीमेट लिस्ट, बट स्टिल जब 6160 एग्जैक्ट आ रहा है, मतलब डेसिमल्स में आ रहा होता तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता, बट जब 6160 एग्जैक्ट आ रहा है तो फिर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है. Okay. ठीक है. ओके मौलिक, वेरी गुड. सो लाइक एवरीवन अंडरस्टैंड्स क्या करना है ना, दोनों वॉल्यूम ऐड कर लेना है. सरफेस एरिया होता तो प्रॉब्लम भी होती, सिंस बोथ द वॉल्यूम्स वर लाइक दैट, तो आपको ऐड करना था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज just give me a minute. Next question is a radius नहीं, a circular cylinder. एक सेकेंड रुक जाना, क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है.
हाँ, a circular cylinder brim, a circular cylinder brim is having dia of 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream. Is full of ice cream. The ice cream is to be filled in cones of height 12 centimeter. The ice cream is to be filled in cones of 12 centimeter, in cones of height 12 centimeter and dia 6 centimeter and dia 6 centimeter, having a hemisphere shape on top, having a hemisphere shape on top. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. Find the number of ice cream cones which can be filled. So pi would be taken as 22.7 or 3.14. एकदम लास्ट में सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है। अगर 7 का फिगर आ रहा है तो 22/7 लेना। सर पाई कट हो जाएगा ना? यहाँ पे पाई कट हो जाएगा। वेरी गुड। एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो कॉइंस वाला करवाया था, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। So 10 cones. राइट सृष्टि, राइट वत्सल। वही मैंने बोला ना, क्वेश्चन लिखने में ज्यादा टाइम लगता है, सॉल्व करने में नहीं। 10 इज द राइट आंसर। सबका आ रहा है? हाँ सर। यस सर। ओके। लास्ट क्वेश्चन करो फॉर द डे, उसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन इज, प्लीज एक्सप्लेन। एक सेकेंड मौलिक, यहाँ पे क्या दिया हुआ था? एक ब्रिम है मेरे पास, ठीक है, एक आइसक्रीम का ब्रिम है मेरे पास जिसमें आइसक्रीम भरी हुई है। तो दिस इज ऑफ डाया 6 सेंटीमीटर रेडियस और 15 सेंटीमीटर हाइट का है। इससे आप एक आइसक्रीम बना रहे हो, ठीक है। आइसक्रीम का नीचे कोन है, ऊपर हेमिस्फीयर है। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम निकालोगे तो अगर कितनी आ जाएगी? कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, यही होगा ना हेमिस्फीयर का। दैट विल बी इक्वल टू यहाँ का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे रेडियस इज 6, हाइट इज 15, यहाँ पे ये वाला रेडियस इज 3 दिया हुआ है,
और ये भी 3 दिया हुआ है, ये हाइट आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, you'll get the आंसर। यहाँ पे एक n से भी मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्योंकि n नंबर ऑफ कोन्स बन सकते हैं, तो n की वैल्यू निकालनी है, n will be equal to 10। The height of cone is 12. हाइट ऑफ कोन इज 12 दिया हुआ है, ओके 12। ओके मौलिक, last question for the day is a bucket has top and bottom, a bucket, नहीं रुक जाओ, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, फ्रस्टम के फॉर्मूले आपको, आप लोगों को पता है राइट? सर वो हमारे लिए डिलीटेड है। फ्रस्टम डिलीटेड है, Yes, sir. ठीक है हाँ, सर। फ्रस्टम छोड़ो फिर, फ्रस्टम डिलीटेड है, ओके फिर तो कुछ बचा ही नहीं करवाने को। एक वो वाले टाइप के क्वेश्चन बचे हैं जो स्पेशल टाइप का मैं बोल रहा था, ठीक है तो ठीक है, एक क्वेश्चन नोट कर लो। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सराउंडेड बाय अ सर्कुलर कोन। अ टॉय is in form of hemisphere surmounted by a right circular cone surmounted by right circular cone of base radius as that of hemisphere, of base radius as that of hemisphere, ठीक है। if the radius of the base of the cone is 21 centimeter, radius अगर 21 centimeter given है and its volume is 2/3 of volume of hemisphere, radius of base of cone, radius of base of cone is 21 centimeter and its volume is equals to 2/3 of volume of hemisphere, 2/3 of volume of hemisphere, calculate height of cone and surface area of toy, calculate height of cone and surface area of toy। शरादी आपने 9 सर क्यों लिखा? Formula of frustum. अच्छा ओके, a toy is in the form of hemisphere surmounted by a right circular cone of base radius as that of hemisphere, दोनों का रेडियस सेम दिया हुआ है, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इज 21 सेंटीमीटर गिवन है और इट्स वॉल्यूम, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन एंड इट्स वॉल्यूम, ये कंटिन्यूएशन में है, इज 2/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, कैलकुलेट द हाइट ऑफ कोन एंड सरफेस एरिया ऑफ टॉय। So the height of cone is 84 centimeter. नहीं, कुछ ज्यादा ही ज्यादा आ गया। So 28 centimeter. हाँ 28 सेंटीमीटर सही है। पलाश, नेटवर्क इश्यूज थे क्या? Yes, sir.
Right, Harsh. Very good. So 5082 is the surface area of the toy, centimeter square. हाँ सही है वत्सल. हर्ष 1 मिनट बेटा. सर मेरा 5083 आ रहा है. 82 है कुछ, 83 कैसे आ सकता है? सर मैं चेक करता हूँ. एक 2 का मल्टीप्लिकेशन है तो आंसर एनीवेज. सर 5082 आ रहा है सर, समझ हाँ गया. वही, एक 2 का मल्टीप्लिकेशन है तो एनीवेज आंसर विल बी इवन, ऑड नहीं आएगा. सो कॉपी करने में गलती कर दी गई. अच्छा ओके. Okay, so the answer is height is 28 centimeter and क्या surface area पूछा था ना? Surface area is 5082 centimeter square. Units जरूर mention करना, units are very important. Okay, एक बार जिससे नहीं हुआ रीअटेम्प्ट करना, नहीं होगा तो फिर मैं नेक्स्ट सेशन में बता दूंगा स्टार्टिंग के 5 मिनट में. ओके, व्हाट यू गाइस नीड टू डू इज कि जितने टाइप के क्वेश्चंस मैंने कवर करवा दिए हैं, एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस फ्रॉम वॉल्यूम वाला पार्ट एंड 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ये जो अलग अलग शेप्स कंबाइन करके बनते हैं जिनका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना होता है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता है. एटलीस्ट 5 to 7 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन, सिंप्लीफाइड, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस प्रेफर्ड. एनसीईआरटी दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस प्रेफर्ड ये लगाओ. आफ्टरवर्ड्स नेक्स्ट सेशन में वो जो मैं स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस बता रहा था ना, तो डू वन थिंग कि उसको प्रैक्टिस करके आना एक आध क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी या आरडी, जिससे कि जब मैं करवाऊँ यहाँ पे तो एकदम ब्लैंक ना हो एंड इजीली समझ सको, या अगर आता होगा तो दैट इज वेरी गुड. ठीक है, तो दैट विल बी द असाइनमेंट फॉर यू कि सबमिट नहीं करना है, जस्ट सिंप्लीफाई 5 or 7 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन. वॉल्यूम जहाँ पे एक चीज दूसरी चीज में ट्रांसफर होती है वो वाला वॉल्यूम वाला क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम जहाँ पे ऊट पटांग से शेप बनाए जाते हैं 2-3 चीजों को मिला करके उनका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालना. तो इस टाइप के 5-7 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन प्रैक्टिस कर लेना. ओके, चलो थैंक यू एवरीवन. Thank you, थैंक sir. यू. Bye, sir. बाय बेटा, थैंक यू. Thank you, sir. Bye, Bye, sir. sir. Bye, sir. बाय.